एक माँ अपने बच्चे को डंडे से मार मार कर समझा रही थी क्योंकि वह अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए कहता है, जिसका नाम मुन्नी था। माँ के काफी समझाने के बाद भी लड़का नहीं मानता। वह कहता है, मैं 7 जन्मों तक मुन्नी से ही प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर उसकी माँ काफी गुस्से में उसका मुंडन करवा कर उसे जनेऊ पहनवा देती है और उसके सामने ही मुन्नी की शादी किसी और से करवा देती है, जिस वजह से लड़का काफी गुस्सा था। एक दिन वह अपनी बहन को लेकर गाँव के एक जंगल में जाता है, जहाँ का नाम सुनकर उसकी बहन डरने लगती है, पर लड़का कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये कहकर वह उसे एक बड़े से पेड़ के पास लेकर जाता है, जहाँ वह मुन्नी को पाने के लिए काला जादू करने लगता है और लड़का अपनी बहन को वहीं पर बैठने को बोलकर जंगल में चला जाता है। वहाँ से लौटने के बाद लड़का अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है ताकि वह उसकी बलि दे सके, लेकिन उसकी बहन खुद को बचाने के लिए अपने भाई को धक्का दे देती है, जिससे उस लड़के का सर पेड़ के नीचे रखे मूर्ति से टकरा कर फट जाता है। तभी उन्हें ढूंढते ढूंढते उसके घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और लड़का मुन्नी को पुकारते पुकारते अपना दम तोड़ देता है, जो एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस बनता है। लड़के के मर जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करके उसके शव की राख को उस पेड़ के नीचे दफना देते हैं। फिर उस पेड़ के चारों तरफ मंत्रों को पढ़कर सफेद धागा बांध देते हैं। ये देखकर लड़के की माँ पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आदमी कहता है, ऐसा नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तेरा लड़का अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही मर गया। अगर वह जाग गया तो ब्रह्मा राक्षस बनेगा। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहाँ बिट्टू नाम का एक डरपोक लड़का था जो हर छोटी छोटी चीजों से डर जाता था। वह अपनी माँ के साथ ही अपने पार्लर में काम करता था। एक दिन जब बिट्टू अपने पार्लर जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसे उस जंगल का विजन आने लगता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। अगले दिन रात को बिट्टू अपनी फ्रेंड बेला के साथ क्लब में होता है। तभी बेला को एक गोरा शादी के लिए प्रपोज करता है। बेला भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर बिट्टू का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह बेला को मन ही मन प्यार करता था। तभी उसे फिर से उसी जंगल का विजन आने लगता है, जिसमें कोई उसे अपने पास बुला रहा था। अगले दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ अपने गांव जाता है, जहाँ उसकी बहन की शादी थी। जब बिट्टू अपनी बहन के साथ घूम रहा था, तभी उसे वह जंगल दिखाई देता है, जहाँ उसे कोई अपने पास बुला रहा था। घूमने के बाद जब बिट्टू वापस घर पर आता है, तो देखता है कि उसकी माँ और ताऊ के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके ताऊ को वो जमीन बेचनी थी, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी उन्हें मना करती है, क्योंकि वह जमीन श्रापित है। जिस वजह से गुस्से में बिट्टू के ताऊ बिट्टू को उसके पिता के मरने की वजह बता देते हैं। वह कहते हैं, तेरे बाप को भी बोला था उस जंगल में मत जा, लेकिन पागल था तेरा बाप। सभी के मना करने के बाद भी अकेला ही उस जंगल के पेड़ को जलाने के लिए निकल गया और वापस लौट कर नहीं आया। उसी की तरह तेरा लड़का भी पागल है। अपने पिता के बारे में सुनकर बिट्टू को बहुत बुरा लगा। वो अपने ताऊ को ऐसा ना कहने के लिए मना करता है, लेकिन उसके ताऊ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, जिस वजह से बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में ही अकेला अपनी गाड़ी लेकर उस जंगल की ओर निकल जाता है, जहाँ पर वह उसी श्रापित पेड़ के पास जाता है, जिस पेड़ को वह बचपन से अपने सपनों में देखता आ रहा है। ये वही पेड़ है जिस पर उसे एक ब्रह्म राक्षस दिखता है, जो उसे अपने पेड़ की जड़ों में जकड़ लेता है। इधर जब काफी देर तक बिट्टू घर नहीं लौटा, तब उसकी दादी को बिट्टू की चिंता होने लगी और वह पुराने संदूक में से वही छड़ी निकालती है और उसे बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। बचाने गई दादी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसे पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन है, जिसका वह बचपन में बलि देना चाहता था। तभी दादी देखती है कि ब्रह्म राक्षस बिट्टू को उसी पेड़ के अंदर कैद करके रखा है। ये देखकर वो उस छड़ी को निकालती है। ये वही छड़ी है जिससे उसकी माँ बचपन में उसे मारा करती थी। इसलिए ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी लड़का उस छड़ी से डरता है। ब्रह्म राक्षस से बचाकर उसकी दादी बिट्टू को उस जंगल से बाहर ले आती है। रास्ते में जब बिट्टू उनसे पूछता है कि दादी वो क्या था, तभी उसकी दादी कहती है, वो एक मुंजा है जो कभी मेरा भाई हुआ करता था। तू डर मत, वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उसे उस पेड़ से बांध कर रखा है और उसकी अस्थियां भी उसी पेड़ के नीचे घड़ी हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर बिट्टू अपनी दादी को गले से लगा लेता है, पर तभी उसे अपनी पीठ पर बहुत दर्द होने लगा और उस समय वो ब्रह्म राक्षस वहाँ आकर उसकी दादी को मार देता है। अगले सुबह जब बिट्टू को होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। वो अपनी माँ से दादी के बारे में पूछता है, तो उसकी बहन कहती है, दादी तुझे ढूंढने गई थी, मगर पैर फिसलने की वजह से वह समुद्र में डूब कर मर गई। बिट्टू ने सभी को ब्रह्म राक्षस बारे में कहा कि दादी को उसी मुंजा ने मारा है, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। बिट्टू के ताऊ उसकी माँ के मरने का जिम्मेदार बिट्टू को ठहराते हैं। वो कहते हैं ना, ऐ वहाँ जाता और ना ही माँ की मौत होती, जिससे नाराज होकर बिट्टू की माँ उसे लेकर शहर जाने लगती है। जब बिट्टू अपनी माँ के साथ शहर जा रहा था, तभी उसके पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जहाँ उसके साथ ब्रह्म राक्षस भी आ जाता है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन ब्रह्म राक्षस उसे आवाज करने से मना करता है और बार बार मुन्नी का नाम ले रहा था। अगले दिन जब बिट्टू अपनी माँ के साथ शहर पहुँचता है, तब उसे अपनी दादी की बहुत याद आती है, जिससे वह खाना न खाकर सोने के लिए चला जाता है। तभी फिर से वहाँ पर ब्रह्म राक्षस आ जाता है और उसे मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, जिससे डर कर बिट्टू वहाँ से भागने लगता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस बाहर टहल रही बिट्टू की माँ के ऊपर लाइट गिराकर उन्हें मारने की धमकी देता है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस बिट्टू की पीठ पर बैठकर मुन्नी को ढूंढने के लिए जाता है। पूरी रात ढूंढने के बाद बिट्टू वापस घर आ जाता है। जब उसकी माँ गेट खोलती है तो बिट्टू को गेट के बाहर सोया हुआ पाती है, जिसे देखकर बिट्टू की माँ काफी परेशान होती है। नहा धोकर जब बिट्टू अपनी माँ के साथ पार्लर में काम कर रहा था कि तभी उसे आईने में ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है, जो एक बच्चे को उठा लेता है। बिट्टू भागकर उसे बचाने के लिए जाता है। तब ब्रह्म राक्षस उसे कहता है, मुन्नी को ढूंढो नहीं तो इसे मार दूंगा।